हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की सुबह बेहतरीन सुबह है क्योंकि बेहतरीन कंसेप्ट की ही हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं अपने बेहतरीन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो आज का जो कंसेप्ट है, आप जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज भी होते होंगे इसके कंसेप्ट में, किस तरीके से अप्लाई करें, क्वेश्चन कैसे समझे और हमें पता कैसे चलेगा भाई कंस्ट्रेंट मोशन यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, और कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है। मैं बताऊंगा ना किस तरीके से आपने कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज करना और किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। कुछ जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूं आज, मैं फटाफट नहीं बोल रहा हूं। ओके, सो आपसे बातें मैं कम करूंगा आज, जल्दी से इस टॉपिक को छोटी सी एक पर्टिकुलर वीडियो में कंसेप्ट इसका बेसिक सा है, मैं आपको बताऊंगा क्या यूज कर सकते हो। बस आपको यूज करना आना चाहिए, वो आएगा आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस से, है ना। प्रैक्टिस करना है, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उनकी उतनी प्रैक्टिस कर लेना। बात करो अगर नीट की तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी तक इससे नहीं आए हैं, बट मेंस की अगर बात करूं तो इससे क्वेश्चंस इसका कंसेप्ट यूज करके पूछे जाते रहते हैं। बट नीट में भी अब इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखे गए जहां पे इनका यूज होता है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। और क्वेश्चंस यार देखो आप करते रहना, डीपीपी की जो भी क्वेश्चंस आपको जा रहे हैं उनको किया करो, पूछा करो। मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जब तक आप डाउट्स नहीं बताओगे, आप नहीं पूछोगे सर ये नहीं हुआ तो उसका सॉल्यूशन बता दो, या आप पूछा करो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, पूछा करो। डीपीपी का मतलब ही यही होता है कि आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, जहां फंस रहे हो अपनी प्रॉब्लम को आप मेरे से शेयर करो, सॉर्ट आउट करो। यही तो इस बैच का मतलब है, आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, आपने अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं और डीपीपी को जरूर सॉल्व किया करो। वो अलग बात है आप किसी रेफरेंस बुक का यूज कर रहे हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। तो बॉस यहां पे फोकस किया जाएगा कंस्ट्रेंट कंडीशन, व्हाट इज दैट। तो सिंपली अगर मैं आपको बात करूं कि मैं आपको बोलूं भाई मैं आपके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई कर दूं कि बेटा, मैं आपके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई कर दूं, या आपके पेरेंट आपके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, भाई कोचिंग से, घर से कोचिंग जाना है, कोचिंग से सीधा घर आना है, इधर उधर मत घूम जाइए, ठीक है। इधर उधर गली में किसी दोस्तों के साथ मेरे को दिख गए ना तो मैं उड़ा डालूंगा, ऐसी कंडीशन हमारे ऊपर लगाई जाती है। तो ये फोर्सडली कंडीशन है, हमें फोर्स किया जा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो घर वालों ने क्या बोला कि घर से सीधे कोचिंग, कोचिंग से सीधे घर, तो घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, सीधा मूवमेंट हो रहा है आपका, मतलब मूवमेंट कैसा भी हो, बट एक पर्टिकुलर फोर्स कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की गई है कि आपको इसी डायरेक्शन में आना है, इसी डायरेक्शन में जाना है, इधर उधर अगर दिख गया तो तुम्हें फोड़ दिया जाएगा, ऐसी कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई कर दी है। कंस्ट्रेंट कंडीशन होती है जहां पे अंडर फोर्स्ड कंडीशन आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने के लिए, आपको जबरदस्ती टाइप की मोशन भी आप बोल सकते हो, है ना, फोर्सली कंडीशन भी आपको बोल सकते हो, ठीक है। करना ही पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा, सीधी सी बात तो यही है। अब कैसे सर, कैसे, देखो सपोज करो यार, सपोज करो कोई चीज है मेरे पास, ये ठीक है, एक रॉड है मेरे पास ए बी। आप पहले ध्यान से समझो, ये जो रॉड है ना कैसे भी मूव कर सकती है, ये रॉड ऐसे ऐसे भी मूव कर सकती है, ऐसे 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 भी मूव कर सकती है, ऐसे ऐसे भी मूव कर सकती है। बट अगर हम इसको कंस्ट्रेंट कर दे, सर कंस्ट्रेंट कैसे करेंगे, हमने पता है क्या करना है, देखो हमने क्या करना है, ये रॉड ऐसे ले ली, ठीक है। अब ये रॉड मैंने ले तो ली है, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इधर एक बाउंड्री क्रिएट कर दी और इधर एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, ठीक है। ये एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, इधर तो ये जा नहीं सकती, ठीक है, इधर ये जा नहीं सकती, ठीक है, ठीक है, और रोटेट ये कर नहीं सकती, तो ये केवल इधर और इधर मूव कर सकती है, ऐसे ऐसे मूव कर सकती है। कंस्ट्रेंट हो गई, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये कंस्ट्रेंट हो गई, अंडर ए फोर्स कंडीशन ये कंस्ट्रेंट हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ना, ये अपनी मोशन केवल ऐसे ऐसे कर सकती है बस, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं कर सकती है, क्योंकि ये गैप ही नहीं बचेगा इसके पास यहाँ पे, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिलेंगे, बट यहाँ पे फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ही कंडीशन अप्लाई करेंगे जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको आ जाए। बट मैं बता रहा हूँ रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या हुआ और कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या हुआ। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, सॉरी ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स्ड टू मूव, बस ये ध्यान रखो आप, फोर्सली जिसको मूव किया जाए, जबरदस्ती, ठीक है, फोर्स टू मूव इन ए रेस्ट्रिक्टेड
वे, ठीक है, इन अ रेस्ट्रिक्टेड वे, ठीक है। तो इसको फोर्सली इसी डायरेक्शन में और रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया इसको कि ये इधर नहीं जा सकती, इधर नहीं जा सकती, ना इधर जा सकती ना इधर, बाउंड्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है, कि इधर आप जा ही नहीं सकते। आपको फोर्सली ऐसे ही मूव कराया। मम्मी ने बोला कि इधर जाना है फिर वापस आना है, फिर इधर जाना है फिर वापस आना है, ठीक है, कि कोचिंग जाना है फिर घर आना है, घर से कोचिंग, ऐसे ऐसे ही चलना है। तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया आपको, इधर आप नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ मार्केट में घूमने नहीं जा सकते, रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगा दिए। मीनिंग समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन? किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्सली कंडीशन होगी, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक बाउल ले लो, एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे ही घूमता रहेगा, मजबूरी है उसकी, है ना, वो ऐसे ही घूमता रहेगा, ठीक है, मजबूरी है उसकी। उसको फोर्सली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो ऐसे ही घूमता रहेगा। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, न्यूमेरिकल को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जो एग्जांपल दूंगा वही न्यूमेरिकल भी करेंगे, टेंशन नहीं है, जो एग्जांपल दूंगा वही न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है सर। कैसे? देखो भाई, सपोज करो ये एक रॉड है ना, ऐसे कुछ मान लो, और इसमें एक रिंग है, रिंग मान लो, रिंग, छल्ला, रिंग, ठीक है, एक रिंग है, एंड दैट दिस पर्टिकुलर रिंग कैन स्लाइड दिस दिस दिस, ऐसे ऊपर नीचे जा सकता है। जैसे मेरे हाथ में नहीं है ये, ठीक है, ये मेरे हाथ में, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसके साथ कुछ गेम खेलने वाले हैं। कैसे सर? देखो, मैंने क्या किया, इस रिंग को एक थ्रेड से मैंने अटैच किया, और यहाँ पे एक लगाई पुल्ली, ठीक है, और इस तरीके से मैंने ये पुल्ली यहाँ पे फिक्स कर दी, ठीक है, समझना। अब ये जो रिंग है, ठीक है, ये जो, अब मैं इसको यहाँ से खींच रहा हूँ, इसको यहाँ से खींच रहा हूँ, तो मैं इस वाले एंड को, इस स्ट्रिंग के इस वाले एंड को, पुल्ली के ऊपर को जो आ रहा है, यहाँ से मैं इसको खींच रहा हूँ। सपोज करो इसकी वेलोसिटी कुछ v है। एक बार आपके दिमाग में चलेगा ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट, देन हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, वो तो बहुत इजी प्रोसेस है, उसको तो आप टेंशन नहीं है, 2 तरीके बताऊंगा, दोनों आपने सीख लेने हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, अब ये रिंग ना नीचे नहीं जा सकता, रेस्ट्रिक्शन हो गया इसके पास, क्योंकि मैं इसको नीचे के खींचूंगा तो इसकी मजबूरी है, रस्सी यहाँ बंधी हुई है, तो रिंग को ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो रिंग की जो वेलोसिटी होगी ऊपर को ही होगी। ये रेस्ट्रिक्ट हो गया फोर्सली, क्योंकि मैं इसको खींच रहा हूं और रस्सी से बंधी हुई है, तो रिंग को ऊपर ही जाना पड़ेगा, नीचे नहीं आ सकता, है ना, रेस्ट्रिक्शन हो गया इसके पास, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन, या यू कैन से द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द फोर्स्ड कंडीशन इन अ रेस्ट्रिक्टेड वे, एंड दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट मोशन, मतलब जबरदस्ती टाइप की मोशन, कि अगर मैं इसको रस्सी को नीचे खींचूंगा तो ये सीधा ऊपर ही जाएगा, इसकी मजबूरी है, इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, और ये स्ट्रिंग के साथ कुछ एंगल बनाते हुए ऊपर को जाएगा। अब इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो रेस्ट्रिक्शन नहीं लग गया इसके ऊपर, की नीचे तो नहीं जा सकता, ऊपर ही जाना पड़ेगा, और जाना ही ऊपर पड़ेगा, क्योंकि रस्सी में नीचे को खींच रहा हूं। इस टाइप की जितनी भी सिचुएशन आएंगी, ऐसी जो भी सिचुएशन आएंगी, इन्हीं को बोलते हैं कंस्ट्रेंट, और ऐसे आपने पहचानना है। वहां पे अगर इस टाइप के कुछ ऐसे वैसे क्वेश्चन आपको दिखाई देने लगे तो समझ आना भाई ऐसे ही कंसेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं, कि इसकी वजह से इसको इधर मूव करना पड़ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से इसको इधर मूव करना पड़ रहा है। अच्छा सर, ठीक है, और कंडीशन हो सकती है क्या? बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी होंगी यार, ठीक है, उनमें से कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अभी हम समझ रहे हैं बस बेसिक, न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, अभी न्यूमेरिकल हम कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, पहले आप समझो, फील करो, लाइक है क्या ये है क्या, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक पुल्ली मेरे पास ये आ गई, एक पुल्ली मेरे पास ये आ गई, ठीक है सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, एक रस्सी ली, ठीक है, और रस्सी के एक एंड को इस तरीके से अटैच किया, फिर एक और एंड लिया, इस तरीके से अटैच किया, और ये रस्सी सेम है, बस इसके यहाँ पे एक वेट लटका दिया, ठीक है, एक वेट मैंने यहाँ पे लटका दिया, जिसका मास कुछ होगा, एम कुछ भी होगा, और एक एंड ये रहा रस्सी का, ये एंड ए है रस्सी का, ये एंड बी है। अब देखो, एक बंदा इधर खड़ा हो गया, वो इसको नीचे खींचने लगा, एक बंदा इधर खड़ा हो गया, वो उसको नीचे खींचने लगा। अब जब मैं रस्सी को दोनों हाथ से इधर पकड़ के नीचे खींचूंगा तो इस मास की मजबूरी है, सीधा जाएगा, ठीक है, इस मास की मजबूरी हो गई कि इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, समझ गए आप। तो अगर मैं इसको खींचूंगा नीचे को ऐसे, तो इमेजिन करो इसको ऊपर को ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है इसकी, कुल मजबूरी है। तो ये रेस्ट्रिक्शन हो गया कि भाई जब मैं इसको खींच रहा हूँ, नीचे नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा, ये इस तरीके से अटैच किया गया कि भाई इसको सीधा ही जाना पड़ेगा। आप देख भी सकते हो, इसी एक्सिस पे इसको ऊपर जाना पड़ेगा। सो देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन, एंड अंडर द फोर्स कंडीशन हमने इसका मोशन देख रहे हैं हम। तो इस टाइप की जो भी सिचुएशन आएगी गाइस, अगर इधर कुछ वेलोसिटी दे रखी है v1, अगर v2 दे रखी है, तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वेलोसिटी इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है।
डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, बट इसमें रेस्ट्रिक्शन लग गया कि भाई इसको ऊपर को ही जाना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है, ड्यू टू दिस, है ना, ड्यू टू दिस, ठीक है। तो ये हो गया रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस मैंने आपको थोड़ा बेसिक सा बताना था कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले फोकस कर लेते हैं कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कंस्ट्रेंट मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। और ये ना एक्चुअल प्रोसेस में जाएंगे ना बहुत टिपिकल पढ़ते हैं, अगर हम फ्यूवर डायग्राम के थ्रू एक्चुअल प्रोसेस के थ्रू करेंगे, बट इसके दो फंडे मैं आपको बताने वाला हूं, दो फंडे आपके साथ शेयर करूंगा और उनके थ्रू हम बेहतरीन तरीके से इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो। और तुम्हारे एग्जाम में मैंने बोला बहुत लेंथी क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है, आता भी नहीं है, बट फिर भी हम कुछ कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो जाए बिल्कुल क्लियर। ओके, सो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वो कंसेप्ट है, कौन से वो मैथड्स है जिनका यूज करके इजीली कंस्ट्रेंट मोशन के सारे क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी, तो देखो यार मैंने लिख दिया यहाँ पे मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कंस्ट्रेंट मोशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप बस देखते जाओ, ठीक है। सबसे पहला मेथड डिस्कस करूंगा, फिर दूसरा मेथड, दोनों का यूज करके जो मैं ये भी बताऊंगा कि कहां पे किस क्वेश्चन में आपने किस मेथड को यूज करना है कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, किसको कब यूज करना है कि अगर लेंथी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना है, ये सब आपको सीखना है। तो सबसे पहला मेथड है मेरे पास, क्या सर, देखो भाई, अगर उसने बोला इफ ब्लॉक्स, है ना, कुछ ब्लॉक्स होंगे, आपको पता है मास एम के कोई ब्लॉक होंगे, आर कनेक्टेड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और ये लिखना है आप लोगों ने, जिससे कि जब आप फ्यूचर में इसको रिवीजन करें, सॉल्व करें, तो आपके माइंड में पॉइंट होना चाहिए। एक बार ये पॉइंट आपके माइंड में सेट हो गया फिर कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, बातें नहीं करूंगा, लिख के समझाऊंगा, ठीक है। उसने बोला इफ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल, जिसमें किसी तरीके का कोई खिंचाव क्रिएट ना हो, जो एक्सटेंड ना करे, वेट के अप्लाई करने से उसमें एक्सटेंशन क्रिएट ना हो, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब इस पे फोकस करो, ये है इसका मेन पॉइंट, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि कोई ब्लॉक्स है वो किसी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्शन में है, ठीक है, देन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, याद रखो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। कैसे सर, कैसे, क्या कह रहे हो, देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना गाइस, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो आप, ठीक है, ऐसे समझना है। सपोज करो एक स्ट्रिंग मैंने ये ले लिया, ठीक है, इस स्ट्रिंग पे, अच्छा एक चीज और याद रखना, कोई दो पॉइंट आपने कंसीडर कर रहे हो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे, हो सकता है एक अलग डायरेक्शन में जा रहा हो सकता है एक दूसरा अलग डायरेक्शन में जा रहा हो, लेकिन ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक पॉइंट है सपोज करो 1 यहाँ पे और एक पॉइंट है सपोज करो 2 यहाँ पे। तो इस स्ट्रिंग पे ये 2 वाला जो पॉइंट है, 2 वाला पॉइंट इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है कुछ v, ठीक है, v1 मान लो या v2 मान लो, 2 पॉइंट है तो v2 मान लो, ठीक है। और ये जो वाला ये जा रहा है किसी डायरेक्शन में इधर, इसको मान लो v1, ध्यान से समझियो। और ये इसके साथ एंगल बना रहा है स्ट्रिंग के साथ थीटा। अभी मैंने क्या लिखा, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है इसको हम इनएक्सटेंसिबल मान के चल रहे हैं, और इसके ऊपर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो उसने बोला कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग इसका वेलोसिटी कंपोनेंट और ये वेलोसिटी कंपोनेंट हमेशा इक्वल होगा। मतलब क्या, अगर मैं इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के अलोंग निकाल लूं, कितना आएगा, v1 sin थीटा आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जबकि ये वाला कंपोनेंट इधर जाएगा, v1 sin, नो दिस इज cos थीटा एंड इधर आएगा v1 sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट तो है परपेंडिकुलर इस स्ट्रिंग के, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने देखा इस पार्टिकल 1 की वेलोसिटी स्ट्रिंग के साथ थीटा एंगल बना रहे थे, तो हमने इसका वो कंपोनेंट लिया जो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग है, यही तो बोला, लेंथ के अलोंग, और दोनों वेलोसिटी सेम हो जाएंगी। मतलब इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे और इसकी वेलोसिटी ये इस पॉइंट पे मस्ट बी इक्वल, सो वी कैन राइट v1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू v2। बस जो भी अननोन वैल्यू होगी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी अननोन वैल्यू आएगी यू कैन कैलकुलेट। मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। बात कहने की मीनिंग ये है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। तो यहां से v2 दे रखा होगा v1 निकल जाएगा, या v1 दे रखा होगा v2 निकल जाएगा। यू कैन इक्वेट देम सिमिलरली। ऐसे समझो, एग्जांपल नंबर 2, उसने बोला सर एक स्ट्रिंग है AB, मैंने बोला ठीक है, एक पार्टिकल यहां पे है 1, ये जा रहा है इधर को,
V1 के साथ और एक पार्टिकल इधर है, ये जा रहा है V2 के साथ उसी इस रस्सी पे। तो उसने बोला ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज कहीं ना कहीं रस्सी टूट जाएगी या स्लैक कर जाएगी, या टूटेगी या स्लैक हो जाएगी, ठीक है। उसने बोला कि अगर दोनों वेलोसिटीज रस्सी के अलोंग हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होगी। कंस्ट्रेंट कंडीशन यही बोलती है, कंस्ट्रेंट कंडीशन यही बोलती है कि these two velocity must be equal if they are along the same length of the string. If not, take the component which is along the length of the string and equate equal to the velocity of any other particle जो उस पे जा रहा होगा उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अब इसी में एक कंडीशन बताता हूं आपको। अब इस रस्सी के ऊपर जो ए बी रस्सी है ना, ये स्ट्रिंग है ए बी, इसमें जो पार्टिकल वन है उसकी वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गई, इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, तो खुद सोचो ये पार्टिकल तेज भाग रहा होगा, ये थोड़ा कम भाग रहा होगा, तो यहां पे जो स्ट्रिंग जो है वो स्लैक कर जाएगा, ठीक है। इस केस में आपका स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा। ध्यान से समझना, अगर पीछे वाला पार्टिकल सेम रस्सी पर तेज वेलोसिटी से चल रहा होगा, हाई वेलोसिटी से, और ये कम वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो इमेजिन करो स्लैक कर जाएगा, ठीक है। बट आप बोलोगे यार सर अगर ऐसा हो गया तो इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, तो अगर आगे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा और पीछे वाले की कम है तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। देन इन दिस कंडीशन स्ट्रिंग जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन द स्ट्रिंग विल ब्रेक आउट, ठीक है, ये ब्रेक कर जाएगा। अगर आगे वाला पार्टिकल बहुत तेजी से भागेगा तो तुरंत ये खींचेगा, तुरंत ये खींच जाएगा, और उस पर्टिकुलर कंडीशन में इसके चांस जो बनेंगे वो ब्रेकिंग के बनेंगे और ये ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अगर पीछे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है तो स्लैक कर जाएगा। दोनों कंडीशन क्लियर है। लेकिन आप बोलोगे यार सर इसमें क्या होगा अगर दोनों वेलोसिटी सेम ही है? भाई सेम है तभी तो रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन बनेगी, तभी तो कंस्ट्रेंट मोशन बनेगी। इस कंडीशन में जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल टॉट हो जाएगा आपका, यानी ये जो कंडीशन रहेगी ये रहेगी आपकी दिस वन, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्कुल खींचा रहेगा, ठीक है, टूटेगा नहीं, स्लैक नहीं करेगा, बस ये ध्यान रखना है। और हमारे जो मतलब की यहाँ पे चीज है कि अगर कोई पार्टिकल अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं जा रहा है तो वी हैव टू टेक द कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ एंड वी कैन इक्वेट दैम, ठीक है, हम उनको इक्वेट कर सकते हैं। ये हुआ पहला तरीका, ठीक है, ये हुआ पहला तरीका कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है और क्या है इसका कंसेप्ट। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं लूंगा, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपने कंसेप्ट को अप्लाई करना है, क्योंकि उस कंसेप्ट से वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट से वो बहुत लेंथी हो जाएगा। पहले वन कंसेप्ट के एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर टू कंसेप्ट के एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको अप्लाई करना जाए, एटलीस्ट एप्लीकेशन पता चल जाएगी यूज कैसे करना है। ओके दोस्तों, तो एक क्वेश्चन के थ्रू और समझ लेते हैं इसको, कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के वास्ते, ठीक है सर। ओके लेट्स सी। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाने इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्या फंडा क्या एक्चुअली है ना, ठीक है। अभी भी बताया था मैंने कि किस तरीके से आपने यूज करना है, वो डायग्राम भी मैं अभी लेने वाला हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है। अब उसने देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है कि एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, और इस ब्लॉक के साथ उसको यहाँ पे अटैच किया, इस तरीके से पुल्ली के ऊपर ओवर करके यहाँ पे उसको खींचा जा रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ। ध्यान से समझना, मतलब आप इस रस्सी को यहाँ से पकड़ के नीचे खींच रहे हो जिसकी वजह से ब्लॉक आगे जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है। इमेजिन करो यहां से पकड़ के रस्सी को आप नीचे खींच रहे हो, v वेलोसिटी से नीचे खींच रहे हो, तो ये रस्सी जब आगे जाएगी तो ये ब्लॉक इधर को जाएगा। तो वो पूछ रहा है इस कंडीशन में ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। अब ध्यान से समझो, देखो मजबूरी है, जब मैं रस्सी को नीचे खींचूंगा ब्लॉक को ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस के साथ ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कोई एंगल बना रहा है थीटा, तो इस ब्लॉक की मजबूरी है ऐसे जाना, कंस्ट्रेंट टू मूव, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट हो गया। अगर मैं इसको नीचे खींचूंगा तो ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही जाएगा। अब क्या करेंगे सर? अब उससे आपसे पूछेगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन नहीं है, इसी तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। वो बोलेगा एज शोन इन द फिगर द ब्लॉक वेलोसिटी इज अननोन समथिंग दैट इज vb एंड द वेलोसिटी ऑफ द वन एंड ऑफ द रॉक हियर इज v and when with the velocity of the one end of the rope is v, then find the velocity of the block in this particular situation। तो भाई क्या करेंगे भाई? तो मैंने देखा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखो अभी रस्सी के अलोंग हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। कैसे सर? अगर इस पॉइंट पे रस्सी की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में v है तो इस पॉइंट पे भी v होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे भी v होगी, इस पॉइंट पे भी v होगी, इस पॉइंट पे भी v होगी, समझ गया? इस पॉइंट पे भी v होगी और इस पॉइंट पे भी v होगी। इस रस्सी के हर पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, v होगी, ठीक है।
अब आपसे मैंने क्या बोला था कि अगर कोई अदर पार्टिकल किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है अलोंग द स्ट्रिंग, और उसको उस वेलोसिटी v के, क्योंकि स्ट्रिंग के अलोंग सारे वेलोसिटी सेम होती हैं, तो क्या करेंगे सर, इस पॉइंट को उठाओ यहां से, ठीक है, इस पॉइंट को उठाओ। तो मैंने इस पॉइंट को उठाया, v इधर है, रस्सी एरी, और इसके अलोंग वेलोसिटी v है, मान लिया कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है v ये यहाँ पे है, और ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, तो ऑब्वियसली कितना होगा 90 माइनस थीटा, आप देख सकते हो, तो इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दो, हो जाएगा ना। तो हमने इसका कंपोनेंट लेना है इस पॉइंट पे इधर को, तो कितना आएगा सर इस पॉइंट पे इधर को कंपोनेंट, VB cos 90 माइनस थीटा आएगा सर। तो इस पॉइंट पे जहां पे ब्लॉक रस्सी जो है, स्ट्रिंग जो है, जो ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी कंपोनेंट आया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के अलोंग, ये जो स्ट्रिंग है इसके अलोंग वो आया दिस वन, और इस वेलोसिटी इसी रस्सी पे जो वेलोसिटी है ऑलरेडी v है, तो मैंने आपको बोला था कि इसके अलोंग कंपोनेंट को हमने इक्वल करना है, मतलब वेलोसिटीज को डिफरेंट पॉइंट की इक्वेट करना है। तो वी कैन राइट VB cos 90 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू v, सो VB साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, दैट इज v, सो ये आ गया VB इज इक्वल टू v ओवर साइन ऑफ थीटा, दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर वेलोसिटी। इजी है बॉस, इजी है, आप ध्यान से समझे बस, ठीक है, ध्यान से समझे। अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, बस हमने उसी का फायदा उठाया, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाला, इसका कंपोनेंट निकाला अलोंग द स्ट्रिंग और उसको इक्वेट कर दिया, क्योंकि हमने अभी सीखा था रस्सी के अलोंग किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है, एंड सो ऑन, इसकी वेलोसिटी सब सेम होंगी, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v4 एंड सो ऑन। बस अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देखना है, ठीक है, बस यही करना है। दिस इज द वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व किया मैंने? ये तरीका 1 है, तरीका 2 भी है, तरीका 3 भी है। तरीका 1 सबसे बेस्ट है, ये सबसे इजी माना जाता है। तो इस तरीके को आपने अप्रोच करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक एग्जाम्पल हो, धीरे धीरे आएगा, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल ही है, बट एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट। अभी जो मैंने आपको कंस्ट्रेंट मोशन समझाने के लिए क्वेश्चन किया था, उसको उड़ाते हैं, ठीक है, उसको उड़ाते हैं। कम ऑन, ओके। सो एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया, जिसके थ्रू और बेहतरीन तरीके से अपना कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन करने के लिए। सेम वही जो मैंने आपको समझाया था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सपोज करो ये रिंग है, एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है, एक ऑब्जेक्ट देखो ये ले लिया है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रिंग मान लो। आप इसको जैसे पहले माना था हमने, रिंग मान लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड रिलेशन, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट ए है जिसकी वेलोसिटी है डाउनवर्ड VA, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, A एंड B, ये ऑब्जेक्ट B है जो इसको हमने रिंग बोला है, इसकी वेलोसिटी है VB जो ऊपर को जा रही है, इनमें रिलेशन बताना है। ओ वाओ नाइस, कैसे करेंगे सर? उसने बोला देखो A से जो स्ट्रिंग कनेक्ट है, ये वाला स्ट्रिंग, ये B से कनेक्ट है, यहाँ पे है कि नहीं है? और हमें अभी पता है ये जो स्ट्रिंग है इसको हम क्या मानेंगे? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ये, ठीक है, ये मानना है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। मतलब फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, कंस्ट्रेंट मोशन का कंसेप्ट क्या बोलता है कि इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर v है तो इस पॉइंट पे भी इधर ही v होगी, इस पॉइंट पे भी v होगी, इस पॉइंट पे भी v होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे भी v ही होगी। तो हमने क्या करना है, ये जो रिंग है ना, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके अलोंग निकालना है और इसके इक्वल कर देना है, यही तो कंसेप्ट था। तो देखो इस पॉइंट को यहां से बाहर निकालो, इस पॉइंट को, क्योंकि रिंग आगे को जाएगा, तो यहीं से भी देख सकते हो आप, इस तरीके से है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जा रही है इधर VB, ये एंगल थीटा, और इसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। तो हमने इसका कंपोनेंट इसके अलोंग यहाँ पे निकाल लेना है, तो कितना आएगा सर? VB cos थीटा डायरेक्ट, और चूंकि इसी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो v है, सो v मस्ट बी इक्वल टू VB cos थीटा। आ गया होगा बॉस, होप सो गाइज आ गया होगा। और ये VA था, ये VA था, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिस वन एंड ऑब्जेक्ट दिस वन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। This is how you can apply the first concept to solve the numerical problem. Simple. If any particle is not moving along the length of the string, then take the component of that particle along the length of the string and equate the velocities of both particles जो स्ट्रिंग पे जा रहे होंगे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है,
किसी को अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने वाले हैं, पहले नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं वो है क्या, फिर बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड भी सीख लेते हैं। ओके गाइस, सो अब बात करने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो कंसेप्ट नंबर 2 है, उसके थ्रू क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, और उसके थ्रू आप जो आपने अभी अभी क्वेश्चन किए ना फर्स्ट मेथड से, वो भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने ये डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा मेथड कहां पे इजीली यूज करके हम क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जहां बहुत लेंथी से सिचुएशन आ जाए, जहां हम फंसने वाले हो, तब इस मेथड का यूज करेंगे। जहां बहुत जल्दी से क्वेश्चन हमें लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन हम यहाँ क्रैक कर सकते हैं, जस्ट रिलेशन ही तो पूछा, तो आप फर्स्ट मेथड आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस मेथड से आपको कैसे यूज करना है क्वेश्चन करने के लिए, ये हम सीखना है। आराम से सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे, नो प्रॉब्लम। मेथड नंबर 2 जो है आपके पास, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है, दैट इज द वर्क डन बाय द टेंशन इज जीरो। ये हमेशा याद रखना है, जब भी स्ट्रिंग में टेंशन का वर्क डन की बात करेगा तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन हमेशा जीरो होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो नेट वर्क डन अगर हम बात करें, बहुत सारी स्ट्रिंग है, उनके डिफरेंट डिफरेंट टेंशन है, तो उसका जो नेट वर्क डन होगा वो आपने जीरो लेना है। ये पॉइंट आपने पहले से याद रखना है। तो सर इससे हमें क्या फायदा होगा, देखो इससे फायदा होगा, हमें पता है वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सपोज करो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, किसी डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो एफ एस कॉस थीटा हमने सबने पढ़ा है, तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट, तो फोर्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, टेंशन। ये किसका काम कर रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट का, एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, देखो इसको, तो टी, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये cos थीटा, तो इसको लिख सकते हो t डॉट x मस्ट बी इक्वल टू जीरो। आप मेरी बात समझ रहे हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी टेंशन उसका डॉट प्रोडक्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट के साथ, दैट इज इक्वल टू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बट हमने जो क्वेश्चन करने हैं उसमें वेलोसिटी पूछेगा या एक्सेलरेशन पूछेगा, तो यू कैन डिफरेंशिएट इट। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये एज इट इज रहेगा, इसका हो जाएगा dx ओवर dt एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, तो t डॉट v ये हो जाएगा जीरो। तो एक रिलेशन ये हो गया आपके पास, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो t डॉट इसको लिखोगे dv ओवर dt एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, तो आप लिख सकते हो उसको सिंपली t डॉट a मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब नेट अलजेब्रिक सम हमने लेना है, नेट अलजेब्रिक सम ये तब है जब एक पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रिंग के टेंशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी स्ट्रिंग है अगर, तो क्या करेंगे, यू हैव टू रिमेंबर टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय दिस मेथड, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ t इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये कितनी भी वहां पे स्ट्रिंग होंगे उनके डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी, ये वेलोसिटीज के लिए यूज करना है। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज एंड फॉर एक्सेलरेशन, अगर वो एक्सेलरेशन के रिलेशन की बात करेगा तो समेशन ऑफ टी वी, बस टी और वी की जगह ए ले लो, इंटू कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो, बस हो गया। ये याद रखेंगे। सर अप्लाई कैसे करेंगे, तो दिखने में तो बड़ा टिपिकल सा लग रहा है, अप्लाई कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगा ना, टेंशन नहीं लेने का, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है। इससे क्या होगा, जो टिपिकल से दिखने वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी हो जाते हैं, जिनको देख के हमें डर लगता है कि यार ये तो पता नहीं कैसे हो गया, तो हमें फोड़ डालेगा, हम तो उसको क्या ही फोड़ेंगे, यही हमें फोड़ डालेगा, उनको हम फोड़ेंगे, ठीक है, उनको इजीली हम फोड़ेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में चले जाए, फिर हर टाइप का क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, अपने आप कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वैसे जो हमने अभी किए जैसे कि मैंने आपको बोला, वो क्वेश्चन 20 मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है बॉस, ठीक है। एक मैं उसमें से करके दिखा दूंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बट इसमें से जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन में पहले आपके साथ कर लेता हूँ, जिससे आपको फंडा भी क्लियर हो जाए, आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लेते हैं, कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। वैसे दोनों मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, दोनों मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया कि अलोंग द स्ट्रिंग ईच एंड एवरी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो सेम होगी, उसे भी किया जा सकता है। चूंकि हम ये सेकंड मेथड यहाँ पे सीख रहे हैं, तो इसी से हम सॉल्व करेंगे। लेट्स सी कैसे। देखो पहले तो क्वेश्चन में देख लो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि दिस इज ए अरेंजमेंट, और आप देख सकते हो एक स्ट्रिंग की हेल्प से, स्ट्रिंग ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक मास, फिर ये स्ट्रिंग ऐसे 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 ऐसे, तो ये यहाँ पे एक ब्लॉक के साथ अटैच है, इसके साथ एक ब्लॉक अटैच है जिसका मास m है, ठीक है। और स्ट्रिंग के जो दो एंड है, दो पुल्ली यहाँ पे फिक्स्ड है, दोनों पुल्ली फिक्स्ड है, इस वाले एंड पे 0.1 है और इस वाले एंड पे स्ट्रिंग के 0.2 है, दोनों की वेलोसिटी u है, और मैं नीचे को खींच रहा हूँ तो ब्लॉक सीधा ऊपर जाएगा, तो क्लियर है, यानी ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी इधर होगी v। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक v, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट। तो डरने का नहीं, वो डराने का। अब आपका कंसेप्ट होने वाला है एकदम क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो,
अब हम अप्लाई करेंगे कंसेप्ट, चूंकि यहाँ वेलोसिटी की बात कर रहा है तो हमने अप्लाई करना है समेशन ऑफ टी वी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। देन हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर? चलो भाई आ जाओ वन बाय वन आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले डिसाइड करो हर पॉइंट पे जो स्ट्रिंग है उसके हर पॉइंट पे जो टेंशन है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब देखो उसने बोला ये पॉइंट 2 है, इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है डाउनवर्ड, तो हमें पता है जब हम इसको नीचे खींचेंगे तो इस पॉइंट पे टेंशन जाएगा ऊपर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये रस्सी यहां से यहां तक सेम है तो यहाँ पे भी टेंशन होगा, ये इससे अवे होगा इधर को। ठीक है, इधर भी सेम है, इधर भी टी होगा, फिर ये इधर आएगा, इस पॉइंट के लिए टेंशन इधर होगा। अब सबके लिए टेंशन डिसाइड हो गया, सबके लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखो अब सबसे पहले इस पॉइंट 2 के लिए या पार्टिकल 1 के लिए अप्लाई करो ये फॉर्मूला। पार्टिकल 1 के लिए इसकी वेलोसिटी डाउन है, टेंशन अप है, तो दोनों के बीच में एंगल आ गया 180। तो जब यहाँ पे इसको लिखोगे ना T, इसमें टेंशन है T, इसकी वेलोसिटी है U इंटू कॉस 180, ये इसके लिए हो गया। क्लियर? आराम से बताऊंगा, टेंशन नहीं, आप चेक करते जाओ। अब इसको देखो, इसकी भी वेलोसिटी नीचे है, मतलब दोनों के बीच का एंगल देखते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन T एंड V। सिंपल। तो यहाँ पे T अप है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो प्लस T U cos 180। ओ वाओ, मजा आ गया। तो लिखना ही तो है, ठीक है, ए बी कोस थीटा लिखना ही तो है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। अब यार सर इसके लिए क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी अप है, देख लो इसकी वेलोसिटी, सीधी सी बात है कंस्ट्रेंट मोशन है तो इनकी वजह से ये ऊपर को जाएगा, ये दोनों नीचे जाएंगे तो जबरदस्ती ये ऊपर को जाएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो ऊपर है और इस पॉइंट पे दो टेंशन है, एक इधर एक इधर। अब यहाँ पे बना रहा हूं मैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही, टेंशन ये रहा टी, टेंशन ये रहा टी, ये भी एंगल थीटा, ये भी थीटा, तो इसी डायरेक्शन में इसका भी कंपोनेंट आएगा टी कोस थीटा, इसका भी आएगा टी कोस थीटा। देखो वेलोसिटी भी इधर है और दोनों टी ऊपर है, यानी टी कोस थीटा प्लस टी कोस थीटा। तो हम लिखेंगे 2t कोस थीटा इंटू वेलोसिटी है v, है ना, ये हो गया। और दोनों की डायरेक्शन अप डायरेक्शन में है तो इन दोनों के भी जो बीच का एंगल होगा, क्योंकि टेंशन भी ऊपर वेलोसिटी भी ऊपर, तो इनके बीच का जो थीटा होगा, चूंकि इसको आप थीटा मान रहे हो तो यहाँ पे जो थीटा है ये वाला थीटा लेना है, ये वाला कोस थीटा अलग से लेना है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी तो लेना है। ये तो t का कंपोनेंट आया, ये तो फिर v इंटू कॉस 0 बिकॉज ऑफ टेंशन, दोनों के दोनों टेंशन इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे देखो ना 2t cos थीटा, ये टोटल टेंशन आया, कंपोनेंट है ना यार, और वेलोसिटी भी इधर ही है। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 हो गया, तो यहाँ cos 0 इक्वल टू, और नेट इक्वेशन तो 0 के इक्वल है ही। ठीक है, नेट इक्वेशन तो 0 के इक्वल है ही। अब कोई टेंशन नहीं है। देखो अब इसको क्या करेंगे सर, cos 180 -1 होता है तो माइनस टी यू, ये भी माइनस टी यू, इसको क्या लिखोगे, cos 0 1 हो जाएगा प्लस 2t v cos थीटा इक्वल टू 0। टी सब में से कॉमन आके 0 में कैंसिल, ये हो गया -2u, इधर आ जाएगा -2v cos थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, u इक्वल टू v cos थीटा, तो नाउ यू कैन सी v आ गया u बाई cos थीटा, एंड दिस इज व्हाट वी नीड। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, मतलब इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी अप ऊपर अप डायरेक्शन में मूव करने की, इनकी दोनों की वजह से वो होगी u बाई cos थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? यस 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 एंड यस। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट ये चूंकि हम सीख रहे हैं दैट्स वाई ये हमने अप्लाई करना है, वरना आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, इस v का कंपोनेंट इसके लोग निकाल लो और u के इक्वल कर दो, फटाक से ही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए फर्स्ट मेथड इज मोस्ट इजी। ये भी सीखना है ना, क्योंकि और कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन आएंगी, है ना, तो उनमें यही अप्लाई करना है। तो हम अप्लाई करना पहले सीख रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट। देख लिया भाई, आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आराम से देखो। तो अब चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, है ना, धीरे धीरे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे एटलीस्ट कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ जाए मस्त तरीके से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिपेंड अपॉन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो इसी कंसेप्ट का यूज करूंगा मैं जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे लेने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सर भाई देख लो, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ढूंढो कहाँ पे है। ब्लॉक ये रहा, ये क्या है सर, पुल्ली है, लेकिन ध्यान से ये पुल्ली का जो सेंटर है ये इस बार फिक्स नहीं है, देखना ये फिक्स नहीं है। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस पुल्ली को हम बोलेंगे मूवेबल पुल्ली। दिस इज द केस ऑफ मूवेबल पुल्ली। ठीक है, तभी तो कंस्ट्रेंट मोशन का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये पुल्ली फिक्स्ड नहीं है, ध्यान से समझो, मूवेबल पुल्ली है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम इजीली सॉल्व करने के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर मूवेबल पुल्ली। जब इसका सेंटर फिक्स ना हो, देखो ना, जब हमने ये किया था
यहाँ पे हमने पुल्ली के सेंटर को देखो फिक्स कर दिया था, पुल्ली को, ये मूव नहीं करती थी, बस यहाँ पे जो ब्लॉक हम यहाँ पे हैंग कराते थे ये मूव करते थे इस तरीके से, पुल्ली फिक्स थी, ठीक है, पुल्ली आपकी फिक्स थी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पुल्ली फिक्स ना हो, सर कैसे देखो, ऐसे देखो, सपोज करो, ऐसे समझो, सपोज करो एक फिक्स्ड पुल्ली ले ली, इस एंड पे कोई ब्लॉक आपने लटका दिया, फिर इस एंड पे एक पुल्ली के थ्रू यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया कुछ समथिंग समथिंग समथिंग, तो ये पुल्ली है P1 और ये पुल्ली है P2। देखो इसका सेंटर फ्री है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स है, देखो ये फिक्स है रिजिड सपोर्ट पे, तो इसको बोलेंगे मूवेबल पुल्ली और इसको बोलेंगे फिक्स्ड पुल्ली। बस ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मूवेबल पुल्ली है, तो भाई वहां पे यूज होने वाले ब्लॉक, सपोज करो उससे भी एक ब्लॉक मैंने लटका दिया M1 और यहाँ पे M2, इनका एक्सेलरेशन अब सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। मूवेबल पुल्ली है, ये फिक्स्ड है, हमेशा सेम था, इसमें हमेशा सेम था। न्यूटन्स लॉ का एफबीडी बना के डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर लेते थे, क्योंकि हमें पता था एक्सेलरेशन सेम है। बट जब भी मूवेबल पुल्ली आ जाए, बस पहचान बता रहा हूँ कैसे करना है, तो एक्सेलरेशन इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, जबकि यहाँ सेम रहता था, चाहे कितने भी मास आप लटका लो उसके नीचे, इसके नीचे भी आप लटका लो तो ये सेम ही रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग होगा, इसलिए आप कंस्ट्रेंट मोशन सीख रहे हो, जिससे कि इस तरीके की सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सको, क्योंकि हमें ये नहीं पता इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमने देख लिया, कूल। सो आप क्या करेंगे सर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। मैंने बोला देखो इसका सेंटर फिक्स नहीं है तो दिस इज मूवेबल, लेकिन हमने तो कंसेप्ट यूज करना है सर। वेलोसिटी, पुल्ली की वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पुल्ली, ठीक है, पुल्ली की वेलोसिटी दे रखी है, एंड इसकी वेलोसिटी पूछी है ब्लॉक, बताओ ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। तो भाई क्या बताया था मैंने बताया था समेशन ऑफ टीवी cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर थोड़े से बड़े रूप वाले, विकराल रूप वाले क्वेश्चन भी लेंगे, डरने का नहीं, बहुत इजी हो जाएंगे, टेंशन नहीं है। देखो आप क्या करेंगे सर, दो ही चीज है यहाँ पे, एक पुल्ली है और एक ब्लॉक है, चलो अप्लाई करेंगे। देखो भाई एक स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होके इसके ऊपर को ओवर होके इससे कनेक्ट है, सेम स्ट्रिंग है, मतलब इसमें जो टेंशन होगी जो इसका आगे खींचेगा इधर होगा, और इस पुल्ली के लिए टेंशन की डायरेक्शन इधर होगी, और इस पॉइंट पे भी इधर होगी, क्योंकि पुल्ली आगे जाएगी, रस्सी पीछे को खींचेगी, और रस्सी इससे बंधी हुई है, रस्सी इसको आगे को खींचेगी इसको। तो समझ में आ गई होगी बात, यस सर। देखो अब सबसे पहले पुल्ली के लिए देखते हैं, टी टेंशन क्या है पुल्ली पे, एक इधर है एक इधर है, 2 है, 2t, टेंशन पीछे वेलोसिटी आगे, यानी v cos 180, अपोजिट है ना, वेलोसिटी आगे टेंशन पीछे, अपोजिट है, ठीक है सर। और 2t क्यों लिया, क्योंकि दो टेंशन है इसके ऊपर, 2t अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस अब ब्लॉक के लिए देखो टेंशन इसको आगे खींच रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी आगे ही होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी एंड टेंशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन फॉर द ब्लॉक, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये वाला टी वी cos थीटा, तो इसमें टेंशन है टी, वी बी वेलोसिटी है, और cos 0 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ टेंशन एंड द वेलोसिटी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में तो थीटा 0 ही होगा ना, अपोजिट है तो 180 होगा, यस, बस 0 कर दो, हो गया बॉस। देखो भाई यहाँ पे बचेगा 2tv cos 180 माइनस हो जाता है, और ये बचेगा प्लस tv इक्वल टू 0, टी कैंसिल, 0 में चला जाएगा कॉमन आके, यहाँ बचेगा -2v और इधर बचेगा माइनस का vb, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, नाउ यू कैन राइट vb इक्वल टू 2v, तो vb आ गया, v दे रखा है आपको, v किसकी वेलोसिटी थी, ये रही पुल्ली की 5, तो vb आ गया 10 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पे जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी ना इसकी, अगर पुल्ली जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ब्लॉक जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से। इजी है ना, इजी है बॉस सॉल्व करने के लिए। अब मैं समझ रहा हूँ आप समझ गए होंगे, आप कर रहे होंगे, आप धीरे धीरे उड़ा डालेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। अब इसी में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेते हैं जिसको देख के थोड़ा सा ऐसा लगेगा ओ तेरी इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत टिपिकल होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, आराम से बस कंसेप्ट समझो। अगर वेलोसिटी और टेंशन सेम डायरेक्शन में है तो उनका कॉस प्रोडक्ट उनका जो डॉट प्रोडक्ट होएगा उसका एंगल जो लेंगे cos थीटा वो 0 लेंगे, अपोजिट है तो 180 लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम समेशन करते जाएंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। यही तो कंसेप्ट है, ठीक है। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया और जल्दी से आप ही के कॉन्सेप्ट से इसको उड़ा डालते हैं, ठीक है, मिलकर उड़ाते हैं। आप भी करो, मैं भी करता हूँ। कंसेप्ट देखो, सबसे पहले टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि किस डब्बे पे टेंशन की डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आपको टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने आनी चाहिए। जहां तक रस्सी सेम रहेगी टेंशन सेम रहेगी, रस्सी चेंज होते ही टेंशन आपने चेंज कर देनी है। अब आ जाओ वापस, उसने बोला फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, नो 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 नो, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया है। इफ द वेलोसिटी ओके, इफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकंड, मतलब कौन सा ब्लॉक, ये बी है ये ए है, तो ये है 2 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा होगा। बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, ये निकालना है हमने। तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या है,
क्लियर। चलो अपना फंड अप्लाई करते हैं। चलो भाई रस्सी कहाँ से स्टार्ट हो रही है जल्दी से देख लेते हैं। देखो रस्सी मान लिया यहाँ से स्टार्ट हुई है, फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे बांध दिया आपने इसको, कहीं से भी स्टार्ट करो आपकी मर्जी है। मैंने रस्सी यहाँ से देखी, जैसे इधर गई इस पुल्ली के लिए यहाँ पे है तो इसके लिए टेंशन इधर होगा टी, क्योंकि जब आगे जाएगा तो रस्सी इसको पीछे खींचेगी, तो फिर ये टेंशन इधर भी टी होगा और ये टी है तो इस वाली में इधर कितना होगा 2t, तो इसके लिए भी कितना होगा इधर 2t। क्लियर है, 2t होगा ना, t प्लस t यहाँ पे जाएगा 2t। ठीक है, अब देखो ये रस्सी यहाँ से टी यहाँ पे भी कितना होगा इधर t होगा, क्योंकि बॉडी से अवे होता है टेंशन, फिर यहाँ पे आके इधर भी कितना होगा t ही होगा, ये t प्लस t, तो इस वाली में कितना होगा 2t होगा ऑब्वियसली, जो इसको आगे को खींचेगा। फिर ये t यहाँ से जाके इस पॉइंट पे इससे वे इधर को जाएगा t। ये तो पता है ना टेंशन की डायरेक्शन कैसे होती है, जिस पॉइंट पे वो एक्ट करता है उस बॉडी से अवे टेंशन होता है, मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, ओके। अब सारी जगह टेंशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब अप्लाई करते हैं। चलो भाई ये अप्लाई करते हैं, टी वी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। यस 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 एंड यस, आ जाओ अप्लाई करो, इसके लिए अप्लाई करो। सबसे पहले इसके लिए, इसका टेंशन कितना है 2t कॉस, सॉरी पहले वेलोसिटी लिखो इसकी va, ठीक है, इनटू कॉस। अब देखो टेंशन भी आगे वेलोसिटी भी आगे, तो इसलिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा 0 हो गया। यही तो था टी वी कॉस थीटा। ठीक है, प्लस अब किसकी बात करेंगे सर, किसकी बात करेंगे सर अब, ओके ओके ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी, क्योंकि हमें वेलोसिटी इसकी और इसकी तो पता लगानी है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसमें जो टेंशन है, एक ये रहा टी इधर और एक ये रहा 2t, ध्यान से देखना 2t प्लस t 3t, टेंशन 3t इधर है, वेलोसिटी इधर अपोजिट है, तो 3t v b cos 180 मस्ट बी इक्वल टू 0। बस इन्हीं की तो बात कर रहा है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है, इसकी पूछिए, हो गया। अब देखो यहाँ से t तो 0 में चला जाएगा, कॉमन आके यहाँ बचेगा 2 और वेलोसिटी s की 2, cos 0 होता है 1 प्लस 3 इंटू वी बी, और ये होता है माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये आएगा 4 इक्वल टू माइनस 3 वी बी। नाउ यू कैन सी वी बी आ गया आपका -4/3, नहीं ये माइनस तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो दिस इज 4/3 मीटर पर सेकेंड। चेक करो बॉस, यानी इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी दैट इज 4/3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी। इजी है ना, बस इक्वेशन लिखना है, वैल्यू पुट करनी है, एंगल चेक करना है, टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए अब आपको। ठीक है, अब आपको टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ सबको ये आता है और इसको आप आराम से कर सकते हो। तो ये तो कुछ वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट है ना, वेलोसिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप किस तरीके से डील करेंगे, और भी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ले सकते हो। अब मैं कुछ एक्सेलरेशन वाली बात कर लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि वेलोसिटी ना पूछ के केवल वेलोसिटीज का रिलेशन पूछ लेता है, तो वो रिलेशन भी निकाल सकते हो आप। एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद एक्सेलरेशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके, सो हियर इज द सिचुएशन। आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक दिस वन एंड ब्लॉक दिस वन। ये फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है, मास कुछ भी गिवन होगा नो प्रॉब्लम। हमने तो इक्वेशन जनरेट करनी है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कभी कभी वो पूछ लेता है, अभी मेंस में भी पूछा गया था, है ना, अभी जो एग्जाम हुए थे आपके, ठीक है, उसमें पूछा गया था। तो आपको बस इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। तो सर करेंगे क्या, मान लो इसमें से किसी एक ब्लॉक को, या तो इसको या इसको, किसी को मान लो, अगर डायरेक्शन नहीं दे रखी है कौन किधर जा रहा है, लेट्स ये नीचे जाएगा, इसकी वेलोसिटी है v3, तो इसकी वजह से जब ये इसको आप खींचोगे तो ये ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो ये m2 है तो उसकी वेलोसिटी v2 मान लो, तो ये भी लेट्स सी ऊपर को जाएगा, इसकी वेलोसिटी v1 मान लो। तो वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन v1 v2 एंड v3, बस रिलेशन बनाना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम सीख भी रहे हैं ना, कभी कभी रिलेशन भी बना लेता है। अच्छा सर अगर एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछा तो भी टेंशन नहीं है, वेलोसिटी का निकालना है जैसे वैसे एक्सेलरेशन का भी आएगा निकल के, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करेंगे हम। ठीक है, अब आ जाओ भाई क्या करना है, पहले टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, यहां से स्टार्ट करो, सपोज करो इसमें टेंशन है t और ये रस्सी यहां से यहां तक देखो सेम है, तो इसके लिए टेंशन होगी यहाँ t, फिर इधर भी टेंशन होगी t, ये t इसके दो हाथ है ऊपर को, t प्लस t, तो नीचे होगी पक्का 2t। भाई नीचे वाला जो टेंशन होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा ना, यस। अब ये रस्सी इधर आएगी इधर आएगी इधर आएगी, देखो अब यहाँ पे भी t, फिर इधर आके इधर भी t, तो t इस पे भी आएगा 2t। क्लियर हुआ, यस। तो देख यार टेंशन तो डिस्ट्रीब्यूट करनी आनी चाहिए बॉस। ठीक है, अब आ जाओ, अब इक्वेशन लिखते हैं। क्या सर, इक्वेशन है tv cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर एक्सेलरेशन निकालना है ना, ta cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, ये करना है। फिर हम यहाँ पे वेलोसिटी कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले इसके लिए देखते हैं। ठीक है, इसके लिए तो इसका टेंशन है आप, वेलोसिटी भी आप, तो 2t v1 cos 0 हो जाएगा, t v cos थीटा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस इसके लिए देखो 2t cos, सॉरी
2t_v2 cos, इसका भी 0 क्योंकि इसका टेंशन भी अब, इसकी वेलोसिटी भी अब, ठीक है, और टेंशन इसमें भी 2t, इसमें भी 2t। अब इसका देखो, इसकी वेलोसिटी डाउन है, टेंशन ऊपर है, तो टेंशन है t, वेलोसिटी है v3, और एक दूसरे के अपोजिट तो 180 ले लेंगे इक्वल टू 0। अबे वेलोसिटी नीचे, टेंशन ऊपर, देख लो ना यार, घूर घूर के मत देखो यार, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये cos 0 1, cos 0 1, cos 180 -1, तो ये आ जाएगा 2tv1 प्लस यहाँ पे भी 2tv2 माइनस 180 है ना, तो tv3 इक्वल टू 0। टी कैंसिल कर लो, टी कैंसिल करो, उड़ा डालो, उड़ा डाला ना, यस 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 यस, तो यहाँ पे आ गया 2v1 प्लस 2v2 इक्वल टू v3। सो दिस इज योर आंसर। नाउ यू कैन सी 2 कॉमन ले लो, v1 प्लस v2 इक्वल टू v3, ये रिलेशन आ गया महाराज। यही पूछा था हमसे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब ये रिलेशन चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंगली कि ये किधर को जा रहे हैं। सपोज करो ये भी ऊपर जा रहा होता तो रिलेशन चेंज हो जा रहा था, मतलब साइन का चेंज वहां पे आ जाना था, ठीक है। वो डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन पे क्या है, बट हाउ टू राइट डाउन एंड हाउ टू सॉल्व, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। कर लोगे अब एक्सेलरेशन के बाद चलते हैं। एक्सेलरेशन भी सिखाना है ना आपको कि एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आएंगे तो सर हम कैसे फोड़ के आएंगे, कैसे करके आएंगे, इसी इक्वेशन के थ्रू किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है बॉस, कंस्ट्रेंट इक्वेशन को फोड़ डालेंगे, उड़ा डालेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये सारी सिचुएशन अब आपने हैंडल करनी है। काफी क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, आप भी काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जाके, ठीक है, कूल। ओके, सो हियर वी गो। अब हम बात करेंगे द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, किस तरीके से आपने निकालना है इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें कंस्ट्रेंट कंडीशन बन रही होगी, कोई भी सिचुएशन हो तो किस तरीके से आप इसमें हैंडल करेंगे अपने कंसेप्ट, ठीक है। लेट्स सी। अब ये छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल मैंने क्यों लिया, आप बोलोगे यार सर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तो फिक्स्ड पुल्ली क्या है ना, एक स्ट्रिंग से 2 मास लटके हुए हैं। मैंने कहा हाँ, अब हम इसको इसी कंसेप्ट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। यहाँ पुल्ली फिक्स्ड है, ये देखो मास इसका m1 ज्यादा है तो नीचे जाएगा, लेट्स सी a1 के साथ, ये ऊपर जाएगा लेट्स सी a2 के साथ। जैसे नीचे जाएगा वैसे ये ऊपर जाएगा। हमें पता था इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम था, ये हमने मान लिया था। क्यों माना था देखो, इससे प्रूव कर लेते हैं पहले, ठीक है, आपको तरीका पता चल जाएगा। तो ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक सेम ही है, दोनों साइड में सेम ही है ना, देख लो सेम ही है। तो जब ये मास नीचे जाएगा तो इसमें जो टेंशन है वो ऊपर को जाएगा, यही टेंशन इस साइड में भी है ऊपर को। अब देखो इक्वेशन लिखो, TA cos थीटा, क्योंकि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए लिखो T है, सर T है, इसका T ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो TA1 cos 180 नहीं हो जाएगा, यस। अब देखो यहाँ पे टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो TA2 cos 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। यह आ गया TA1 cos 180 माइनस प्लस TA2, क्योंकि cos 0 हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, तो TA1 इक्वल टू TA2, T से T कैंसिल, A1 इक्वल टू A2। देखा, इसलिए हम लेते थे कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसका कुछ A है तो इसका भी A ही होगा। इसलिए जब पुल्ली फिक्स्ड है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके हर मास का जो एक्सेलरेशन होता है सेम होता है, ठीक है, सेम होता है, ठीक है। और ये कंस्ट्रेंट मान सकते हो आप, क्यों, अगर ये मास नीचे जा रहा है तो इसकी मजबूरी है इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, अगर ये मास नीचे जा रहा है इसकी मजबूरी है इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी इस पे डिपेंड कर रहा है ना कि ये नीचे जा रहा है तो भाई इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट ही तो है ना, जबरदस्ती। अगर एक नीचे जा रहा है तो दूसरे को ऊपर ही जाना पड़ रहा है, जबरदस्ती है एक तरीके से, ठीक है। हाँ, मेन बात ये थी सर, ये दोनों में रिलेशन, अगर आपसे पूछे कि इन दोनों का रिलेशन बताओ तो दिस इज सेम होगा। अगर इसने दिया कि इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसका भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। अब धीरे धीरे लेवल अप करते हैं, कैसा लेवल अप करते हैं, चलो आ जाओ देखते हैं, उड़ाते हैं। ओके, सो देख लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट एग्जांपल। अब मजा आने वाला है आपको, धीरे धीरे आपके कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, देखो भाई ध्यान से। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ का यूज करके डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब डायरेक्ट ही आप सॉल्यूशन क्यों नहीं कर रहे हो, ये देख लेते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली जो पुल्ली है ना P1, ये तो है फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड पुल्ली है, लेकिन ये वाली देखो इसका सेंटर फ्री है, इस पे बस मास लटकाया है, नीचे जाएगा तो ये भी मूव करेगी पक्का। सो दिस इज मूवेबल, ठीक है, दिस इज मूवेबल पुल्ली, ठीक है। पहले तो हमने ये देख लिया। वो 3, अच्छा सर ऐसा है, इसका मतलब इसका और इसका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकता तो डायरेक्ट आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते जब तक ये नहीं पता चल जाए इसके और इसके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले इनके एक्सेलरेशन में रिलेशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं होंगे ना, हमें जब एक्सेलरेशन ही पता होगा तो न्यूटन्स लॉ कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे टेंशन फोर्स निकालने के लिए, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आ जाओ, देख लिया ना भाई क्यों एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। उसने पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, तो सबसे पहले पता तो चले कि किसका इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। ओके, ऐसी बात है, यस।
अब देखो लेट्स सी ये नीचे आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन है a1, तो इसकी वजह से लेट्स सी ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन है a2। आपने माना है, आपकी मर्जी है, उसको ऊपर मानो नीचे मानो, आपकी मर्जी है, साइन आएगा उसी के थ्रू हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। देख लो भाई, अब आ जाओ, पहले टेंशन को डिसाइड करते हैं, ठीक है, फिर अप्लाई करते हैं टी ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। पहले रिलेशन बनाते हैं a1 और a2 में, उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का यूज करके एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका जो टेंशन होगा टी ऊपर होगा, और ये रस्सी यहां से यहां तक सेम है, देखो तो यहां पे भी टेंशन टी होगा, और इधर भी, इधर रस्सी यहां तक सेम है तो इधर भी टेंशन टी होगा, ये टी प्लस टी मिलके इसमें 2t आएगा। देखो तो इस वाले मास से कनेक्टेड रस्सी में टेंशन टी है, और इसमें कनेक्टेड रस्सी में कनेक्टेड जो टेंशन है दैट इज 2t, यानी इसकी टेंशन और उसकी टेंशन में रिलेशन है, इसकी डबल है, इसकी हाफ है ना। देख लो भाई, देख लो, अब रिलेशन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से निकल के आने वाला है, उससे हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पूरी सॉल्यूशन करने की जरूरत भी नहीं है, अगर हमें डायरेक्ट एनालिसिस करनी आ गई तो। कैसे सर? देखो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि इसमें टेंशन कितना है, इसमें कितना है, ठीक है। अब अप्लाई करो, सबसे पहले इसके लिए, इसका एक्सेलरेशन नीचे, टेंशन ऊपर, तो ta1 cos 180 हो गया, ठीक है, प्लस इसका टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो 2ta2 cos 0 इक्वल टू 0, तो t तो कॉमन आके 0 में गया, यहाँ बचेगा माइनस, क्योंकि 180 माइनस होता है, प्लस यहाँ बचेगा 2 a2 इक्वल टू 0, तो a1 इक्वल टू 2a2। ओ तेरी, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इंपॉर्टेंट, इससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर, कैसे? देख लो, देखो इसका जो एक्सेलरेशन है 3 kg वाले का, जिसमें टेंशन t है, वो इसके एक्सेलरेशन से डबल आ रहा है, डबल आ रहा है, ठीक है। अब आप मान लेंगे a1 का एक्सेलरेशन लेट्स सी a है, तो a2 का देख लो आप कितना होगा, a/2 ही होगा, ठीक है। आ जाओ, अब देखो कैसे पता चला सर, इससे आपको क्या इंपॉर्टेंस नजर आ रहा है इसमें। देखो जिस मास में कनेक्टेड टेंशन t था, ठीक है, अगर उसका एक्सेलरेशन a1 है, लेट्स सी आपने मान लिया, तो इसी के कोरोस्पोंडिंग जो टेंशन है इस वाले में वो 2t है, मतलब जब टेंशन इसके टेंशन से इसमें डबल है, तो इसका एक्सेलरेशन देखो यहां से a2 a1/2 आ रहा है, मतलब अगर मैं a2 को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा a1/2, मतलब अगर इसमें टेंशन इससे डबल है तो इसका एक्सेलरेशन हाफ होगा, जहां टेंशन डबल वहां पे एक्सेलरेशन हाफ, जहां टेंशन देख लो यहाँ पे t है तो इसका इससे डबल हो गया। रिलेशन समझ में आ रहा है? जिस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डबल होगा, मतलब उस ब्लॉक में टेंशन दूसरे वाले ब्लॉक से हाफ होगा, यहाँ 2t है तो उसका हाफ t है, या उल्टा कह सकते हो, उल्टा। अगर इसका एक्सेलरेशन आपने a माना होता, इसका माना होता, तो इसमें चूंकि इसके टेंशन से इसका टेंशन हाफ हो रहा है, तो इसका जो आना था वैल्यू कैसे कैलकुलेट डिफाइन कर देते थे। ओके यार, तो ये आपके पास आ चुका है रिलेशन, यानी हमें पता चल गया है कि इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस ब्लॉक से डबल है। अब इसका सिग्निफिकेंस लास्ट में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया। अब देखो न्यूटन्स लॉ यहाँ पे आप यूज कर सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग। आप देखो ये वाला जो ब्लॉक है, इसका जो वेट होगा डाउन होगा, 3g होगा ना, ये नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर है, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन बनाए, चूंकि नीचे जा रहा है तो मैंने आपको बताया था अगर इसकी टेंशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, t इक्वल टू इसी का मास ले लो इंटू g माइनस a, ये तो बताया था, और इसका एक्सप्रेशन कितना है 1, तो t इक्वल टू आ गया 3 इंटू g माइनस a1 की वैल्यू आई है 2a2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? सिमिलरली इसका एफबीडी बनाओ, ये जा रहा है अप और इसका एक्सेलरेशन है a2, तो चूंकि अप जा रहा है तो इसका जो टेंशन है वो ले लो 2t इसी का मास इंटू g प्लस a कर दो। ये सारे कंसेप्ट मैंने सिखा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2t इक्वल टू 2 इंटू, और ये किसका है a2 है सर, तो g प्लस a2 आ गया, ठीक है। दो इक्वेशन आपके पास बन चुकी हैं। अच्छा ये 2 कैंसिल, तो यहां से आ गया t इक्वल टू g प्लस a2। नाउ यू कैन सी t यहां पे पटक दो, इस इक्वेशन को निकाल के यहां पे पटक दो, क्योंकि हमें a1 a2 चाहिए, तो t की वैल्यू यहां पटको, देखो g प्लस a2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 का, 3g माइनस 6a2, ठीक है भाई, ठीक है। और इसको आप इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7a2 इक्वल टू 2g बचेगा, क्योंकि 3g में से g जाके 2g बचेगा। तो आप देख सकते हो a2 आपके पास आ गया दोस्तों, व्हाट इज दिस, ये आ रहा है आपका a2 आ रहा है 2g/7, ठीक है, यानी a2 आ रहा है 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। हमें चाहिए अब 1 kg का, तो यहां से निकाल लो, तो a1 आ गया 2 इंटू a2 आया 20/7, दैट इज 40/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी तो सिचुएशन वैसी ही है, मेन है इनके एक्सेलरेशंस में रिलेशन कैलकुलेट करना,
ठीक है, मेन तो ये था, फिर कोई पंगा ही नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व करना पड़ा, क्यों सर? क्योंकि ना तो इसका एक्सेलरेशन पता था ना इसका एक्सेलरेशन पता था। अगर इसमें से किसी एक का पता होता तो भाई हम इसको पहले ही कर देते, हमने बस ये देखना था कि इनकी टेंशन में रेशियो क्या है। अब आप ध्यान से देखो लास्ट पॉइंट, जिस मास में टेंशन T है उसका एक्सेलरेशन A1 माना है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जिस मास में टेंशन इसका डबल आ रहा है उसका एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे, ठीक है, देख लो यहाँ पे। अगर आप A2 यहां से निकालोगे ना तो A2 A1/2 आएगा, मतलब जहां पे टेंशन ब्लॉक में डबल, इसका डबल, उसका एक्सेलरेशन इसका हाफ। क्लियर हुआ? ऐसे भी कह सकते हो, इसका टेंशन अगर 2T और इसमें इसका हाफ T है तो इसका एक्सेलरेशन उससे डबल, तभी तो ये रिलेशन आ रहा है, तभी तो ये रिलेशन आ रहा है। अभी करके दिखाऊंगा, पहले तो ये क्लियर कर लो कि ऐसे करना है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से क्रैक करने हैं, सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल से आपने सॉल्यूशन कर लेना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल, आप जल्दी से इसको देख लो। हमने बस रिलेशन बनाना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M1 एंड M2, यानी जो ब्लॉक है जिनका मास M1 एंड M2 है उनके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा। सिचुएशन देख लो, ये वाली पुल्ली देखो P1, ये फिक्स है, इसका सेंटर फिक्स हो गया, लेकिन इसका सेंटर फिक्स नहीं है, इस रस्सी के थ्रू इससे कनेक्ट है, ठीक है, और इस रस्सी के थ्रू इससे कनेक्ट है ये वाली पुल्ली, तो ये मूवेबल है, दिस इज मूवेबल पुल्ली। इसका मतलब क्लियर हो गया है कि इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम तो नहीं हो सकता, ठीक है, सेम तो नहीं होगा। अब रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, दो मास है यहाँ पे, तो TA cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, ओके, अब क्लियर हो गया होगा। अब आप खुद भी कर सकते हैं, टेंशन ही है। अब मान लो आप सपोज करो ये नीचे जा रहा है A1 के साथ, तो ये ऊपर जाएगा A2 के साथ, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो टेंशन है रस्सी में T1 मान लो, और यही रस्सी इधर भी है, तो इसमें मान लो T, तो देखो इस पुल्ली के लिए टेंशन डाउन होगा इसमें, और इधर भी डाउन होगा, तो ये T और ये T मिलके यहाँ पे क्या आएगा 2T, मतलब इसके लिए यहाँ जाएगा 2T, और यही इधर आएगा, इसके लिए होगा 2T। देख लो भाई, देख लो देख लो, T प्लस T, तभी तो यार 2T जाएगा, 2T था तभी तो हाफ हाफ डिवाइड हुआ है। ओके सर, ओके ओके, समझ गए। अब देखो इसका एक्सेलरेशन है डाउन, इसका टेंशन है, तो इसके लिए लिखो TA1 cos 180, है कि नहीं है, फिर प्लस इस वाले का देखो एक्सेलरेशन अप, टेंशन 2T प्लस T, दो टेंशन इसमें कनेक्ट है रस्सी के थ्रू इस वाले मास में, 3T, यानी 3T A2 cos 0 इक्वल टू 0। क्यों सर, क्यों सर, क्यों 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 क्यों? क्योंकि दोनों के टेंशन ऊपर को है, एक्सेलरेशन भी ऊपर को है, तो यहाँ पे आ गया -TA1 प्लस 3T A2 इक्वल टू 0, T हो गया कैंसिल, ठीक है, तो A1 मस्ट बी इक्वल टू 3A2, चेक करो भाई, यही होना चाहिए, मतलब इसका एक्सेलरेशन इससे 3 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन ग्रेटर देन A2, इस ब्लॉक से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा, 3 टाइम्स। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेट्स से इसका एक्सेलरेशन 1 है तो इसका निकाल सकते हो, या इसका एक्सेलरेशन दे रखा है इसका निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ कि अगर एक का एक्सेलरेशन दे रखा है और दूसरे का पूछा तो किस तरीके से आपने सॉल्व कर देना, ठीक है, कर लेंगे ना, उड़ा डालेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कम ऑन। ओके भाई लोग, तो देख लेते हैं क्वेश्चन आपके सामने, क्लियरली देख लो, डायग्राम डरने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से आप आराम से कर सकते हैं, कंसेप्ट आप समझ चुके हैं किस तरीके से अप्लाई करना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। व्हाट इज दैट सर? उसने बोला एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो बताओ बी का क्या होगा, बी का एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब इसमें एक का दे दिया, रिलेशन बनाना है, वैल्यू पुट करनी है, उड़ा लाना है, ठीक है। चलो भाई चेक करें, सपोज करो ये नीचे आएगा ए बी, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा ए जो भी है, ठीक है। अब ऐसे हमने मान लिया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो जिसका एक्सेलरेशन निकालना है उसमें टेंशन देख लो कितना है, लेट्स से T है, भाई हमें नहीं पता होगा ना, मानना ही पड़ता है, तो ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो यहाँ पे टेंशन T रहेगा, और इधर भी सेम है, ये भी टेंशन T होगा, T प्लस T नीचे मिलकर इसमें हो जाएगा 2T, फिर ये यहाँ से यहाँ तक भी सेम है 2T, ठीक है, ये भी 2T, फिर ये स्ट्रिंग इसके थ्रू इधर आ रही है तो इधर भी सेम होगा 2T। ओ वाओ, अगर आपको रिलेशन याद हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन निकालना है उसमें टेंशन T है, जिसका दे रखा है उसमें 2T है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये प्रूफ किया था हमने, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन इससे डबल होगा जिसमें टेंशन डबल है, ठीक है, मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ AB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें टेंशन इसके टेंशन का हाफ है, तो इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन का डबल होगा। कैसे प्रूफ भी कर लेते हैं, आ जाओ, ये नीचे आ रहा है तो वही वाला फॉर्मूला यूज कर लो, TA cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। देखो इसका एक्सेलरेशन नीचे, टेंशन ऊपर, तो TAB cos 180 प्लस,
इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर, टेंशन भी ऊपर, 2TA इंटू cos 0 मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। t तो कॉमन आके 0 में गया, यहाँ बचेगा AB माइनस में प्लस 2AA इक्वल टू 0। तो देख लो आ गया कि नहीं रिलेशन क्या आया सर, देखो AB इक्वल टू आ गया 2AA, क्लियर है, बिल्कुल यही लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो AB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है 1, तो AB का एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मेरा कहने का ये था कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो जिस ब्लॉक में एक्सेलरेशन पूछे उसका टेंशन चेक कर लो, और जिसका दे रखा है उसका टेंशन इसके रिस्पेक्ट में कितना है। अगर डबल है तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है, उसमें ये वाला जो है जिसका पूछ रहा है डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका दे रखा है तो इसका एक्सेलरेशन जिसका टेंशन हाफ है इससे उसका डबल हो जाता है, मतलब रिलेशन है। अगर कुछ भी पता ना चले तो रिलेशन तो आप बना सकते हो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रिलेशन बनाना यहाँ पे मेन है, वही आपको सीखना भी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रेंट मोशन। काफी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, और भी बहुत सारी वैरायटी होती है। आफ्टर ऑल आपको कंसेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन तो आप कितने भी करते रहोगे। बाकी क्वेश्चन में आपको डीपी भी दे दूंगा हर टाइप के, उसमें आप सॉल्व करेंगे, क्रैक करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे। हो सकता है एक बात दिमाग में ना जाए, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट एंटर कर जाएंगे, फिर भी आप दोबारा से कॉन्सेप्ट को देखेंगे, समझेंगे, आराम से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से सारा कॉन्सेप्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे होगी, जो हमारे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, नहीं ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं आज हम, ठीक है, बहुत ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, बस फोकस कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो बोर भी नहीं हो रहा है, बढ़िया से मस्त रहना है, खुश रहना है, और अपने आप को एंटरटेन भी करते रहना है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहना है पॉजिटिविटी के साथ, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके गाइस, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट।